बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिका अल-हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातु का अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअतिन व फी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तौवम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा सय्यदात ज़हरा अलैहिस्सलाम बिहक़्क़ि सय्यदात ज़हरा अलैहिस्सलाम इश्फ़े सदरे सय्यदात ज़हरा अलैहिस्सलाम बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ख़ानदान सैयदा पे सलवात सारे बुलंद आवाज़ से पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ि मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ु निजाजिन वला जफ़्फ़ुन ज़ु विजाजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला ख़ल्क़ुन ज़ु एतमादिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एहसान हुसैन जितना याद है सलवात कोशिश करें उतनी बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाएं। इजाज़त है जी नौकरी शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह हुक्म की तामील होगी, वादा वफा हो गया। आप अजीम सादात मोमिनीन मवालियों हलालियों के चेहरों की ज़ियारत नसीब हो गई। बारगाह मखदूमा में मेरी आपकी और बानियान की नौकरी शामिल हो गई। सैयदा कौनैन हुसैन अलैहिस्सलाम की करीमा माँ इज़्ज़त माँ वाले जनाब मोहतरम बानी मजलिस सैयद इरफान शाह साहब और आप तमाम मोमिनीन हलालियों के माल में, रिज़्क़ में, इज़्ज़त में, मार्फत में इजाफ़ा फरमाए। मेरी मखदूमा आपको और मेरे बानियान को किसी का मोहताज न फरमाए। पूरा शोब ज़माने मेरा मालिक हर अज़ादार की हिफाजत फरमाए। हमारे पर्दे वाले मालिक के ज़हूर में मेरा मौला ताजील फरमाए। जानी पहचानी शख्सियतें, जाने पहचाने चेहरे, अजीम मवाली अज़ादार मेरे दाएं बाएं आगे पीछे तशरीफ़ फरमाए। बे से सीन तक आप सारे कुरान की तिलावत करें। कुरान बे से शुरू होता है बिस्मिल्लाह से, वन्नास सीन पे ख़त्म होता है। क्या बात है, बिस्मिल्लाह जी। बे से सीन तक सारे कुरान की आप तिलावत करें। पता नहीं क्यों ये बात सामने आ गई है, करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, मौला ने भेज दी है तो फिर कोई हकदार है सही मुझसे। पूरे कुरान में लफ्ज़ मेराज नहीं है। हदीसों की किताबों में मेराज का लफ्ज़ है, आयत में नहीं है। आयत में लफ्ज़ क्या है? आयत में है सुबहानल्लज़ी असरा। असरा का मानी है रात की सैर। जो हाथ पहले बुलंद हो जाते हैं उन हाथों को जाफर जो तो ये मकरूज हो जाता है। सदा सुखी हो जाना। असरा का मानी है जेडे चुप कर गए हो, मैं उहदे बारे में कुछ आखने को कुछ नहीं। मैं बड़ा देर का सफर किया, मैंने पता नहीं कितों कितों फोन आए तो मैं हाजिर होया तुहाडे वास्ते। इतनी मजबूरी है कि बस मैंने आना पड़ेगा। असरा का मानी है रात की सैर। क्या जी? रात की सैर। शीयत की पेशानी पर तुम्हारे दुश्मन ने धब्बा लगाया हुआ है कि ये अली के फजाइल पे बोलते हैं, मोहम्मद के फजाइल पे नहीं बोलते। आज अपना धब्बा दो ना, मुझे दाद ना देना। असरा का मानी है रात की सैर। दुनिया के 5-7 मुल्कों में मैं गया हूं और पूरे पाकिस्तान में हुसैन की नौकरी गली गली में की है। मैंने पूरी दुनिया में कोई बंदा देखा ही नहीं जो जागीरों की सैर को जाए और जूती उतार जाए। 1 2 3 जरा हाथ बुलंद हो गए, हाथ की खास आशिक मुस्तफा दा हुसैन दी अम्मा तुहाडे हत्थां नूं मोहताज ना करया जे। हाथ उच्चे हलालियां दे हैदरी। नौकर सलाम पे करदा सारे जवान जावन, एक एक बंदे दा ना चावा ना भाई जान तो मेरा 40-45 मिनट ना चावन दे टाइम लग जाना। इतने अजीम मजमा है। असरा का मानी है रात की सैर। वक्फा बड़ा है तुहाडे ते इन्हां मजमे दे दरमियान। बार के तुहाडी मर्जी है, चूंकि तुहानूं भी पता है कि वक्फा नहीं होना चाहिए। जे आ जाओगे तो ठीक है, नहीं तो खैर है, मेरी आवाज़ आप तक पहुंचेगी। मिन्नत करनी पैंदी तो मनते कोई नहीं। फिर इंटरनेट की सीधी दुनिया वेखदी है भी इन्हां दी कौम दा मयार है, भी इन्हां दे खतीब मिन्नत कर दें तो अगे भी नहीं आ सके। इस बात शर्म आउंदी है। असरा का मानी है
रात की सैर, यानी मस्जिदुल हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक, ये मोहम्मद की रिसालत नहीं है, मेराज नहीं है, सैर है। औखी गल ते हथ बुलंद हो, स्टेज सेक्रेटरी बुलांदा हमें इमदाद दे, वो तेरी जवानी हो मेरा भाई है, एडा मुफ्त है, हाथ उच्चे हैदरी। ये सैर है, सैर। एक गल होर औखी है, इस औखी गल ते बोले तो पूरी जिंदगी बुरे वाला 457 जदों नहीं मैं आवा इमदाद मिल जाए, लेकिन एक गल बड़ी औखी है। इस गल की कराची तो पाकिस्तान के पूरे शहर बाबा शौकत शाह जी सरकार मेरी हसरत रही है, कोई एक शिया, कोई एक सैयद, कोई एक मवाली, कोई एक तो होता जो मुझे शाबाश देता। परवरदिगार तू कहता इतना बड़ा काम हो रहा है, तू कहता ये मेरा रसूल जा रहा है, मेरा नबी जा रहा है, मेरा महबूब जा रहा है, ये यासीन जा रहा है, ये ताहा जा रहा है, ये मुजम्मिल जा रहा है, ये मुदस्सिर जा रहा है, ये इसके अव्वल जा रहा है, ये हुस्न अव्वल जा रहा है, ये खल्क़ अव्वल जा रहा है, ये खुल्क़ अव्वल जा रहा है। तू कहता नहीं मेरा अब्द जा रहा है, लफ्ज़ अब्द इस्तेमाल क्यों किया है, लफ्ज़ रसूल इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अल्लाह कहता है उल्लू के पट्टे हराम जादों को मेरे नबी मोहम्मद की रिसालत की हदें तलाश कर रहे हैं, उन्हें मैंने तमीज सिखाई है कि मस्जिदुल हराम से लेकर हिजाब अहदियत तक ये मेरे महबूब मोहम्मद की अब्दियत है। रिसालत ढूंढनी है तो इससे आगे है, नबूवत से। हुण जड़ा हाथ बुलंद होए उसको खास आशिक मुस्तफा दाते जिंदे अंदर अली रहांदे हाथ उच्चे हैदरी। तो उठ के बोलना बड़ी कीमत जी प्रोफेसर साहब भाई जी मलिक जी, जड़ा हाथ जी मुर्शिद जड़ा हाथ नहीं चा सके अल्लाह करे हाथ शिया सुन्नी दा ना होवे, बाकी जेड़ा ये साडा जवानी हो मां हुसैन ये अब्दियत है। सर ना मार मैंने छेड़ी खुदा दी कसम, मिंबर में खराब कर जाऊंगा। शिया होवे तो सर मारे बुरा पैड़ा लग दे। ये मोहम्मद की अब्दियत है, रिसालत इससे आगे है। ऐ मोहम्मद से बकरियां चरवाने वाले उल्लू के पट्ठो, हुण हाथ ना होवे ते मजबूरी है, हाथ होवे ते ना चाहे ते फिर मगरूरी है। तुहाडे हाथ हुण तक दो पंजे ना बुलंद नहीं होया, पता नहीं टुक्कर अली दा खांदे हो सलाम करन दा वल नहीं आउंदा यार। जब मिंबर छोड़ जा सीटा बदलो या मेरे नाल बोलो, जो कि अगले पंजे नाल ज्यादा हक होंदे साडा, नाराज भी नहीं होना मेरे होते। तू मोहम्मद से सिर्फ बकरियां चरवाता रहा, हमने तो तेरे ऊपर छोड़ा हुआ था कि बड़े भाई की नाते वो पढ़ रहे हैं, छोटे भाई के कसीदे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन तुझसे मोहम्मद की इज्जत हो ही नहीं सकी। तूने हलीमा का दूध मोहम्मद को पिलवाया है, तूने बकरियां मोहम्मद से चरवाई है। पूरा 457 इरफान शाह मलिक तारिक, ये मेरे प्रोफेसर साहब, ये भाई, ये बुरे वाला, पूरा पिंडाल उठ के बोले दांत थोड़ी है, जिब्रील आके मुझे 457 में वाह वाह करे, दांत थोड़ी है, मैं फेफड़ा निकाल के तुम्हारे हवाले करने लगा हूं। कम अज कम 2-3 दिन हो गया मुझे जागते हुए, सफर करते हुए, हुसैन की नौकरी करते हुए। मेरे चेहरे से, मेरी आवाज से तुम्हें थकावट नजर आए तो फिर मैं इश्क अली से करता ही नहीं। तू न बोले तो मोहम्मद का मुजरिम है, तू कहते मोहम्मद को हलीमा पालती रही, चलो मान जाता हूं मेरी ताल, मैं तेरी बात को मानता हूं। 2 साल हलीमा ने मोहम्मद को पाला, सिर्फ 2 साल, तीसरा साल किताबें साबित नहीं कर सकती है। हद हो गई है तेरी बेगैरती और बदमाशी की। जिस हलीमा ने 2 साल पाला उसकी नाते सुनाता है, और जिस अबू तालिब ने 16 साल कुल्ले ईमानदार हैदरी राजी है, मां हुसैन दी राजी है। सैन राजी होने मैं नौकरा भाईजान सलाम क्या करना जरा उठ के बोल। जिस हलीमा ने, बड़ी मेहरबानी, ये आप नहीं उठे, आपका अकीदा उठा है, ये आप नहीं बोले, आपके अंदर का लहू बोला है। जिस हलीमा ने सदफ शाह 2 साल पाला उसकी नाते, और जिस अबू तालिब ने 16 साल पाला, वो तो बातें करता है, ये बातें नहीं है। मोहम्मद से अगली बात है, मिसवाक करना तुझे याद है?
जेब में मिसवाक है, जुल्फे रखी हुई हैं, मोहम्मद की शबी बने हुए हैं। तू तो कहता था शबी देखने से निकाह टूटता है। हाथ होवे ते बुलंद ना होवे, शिया दा नहीं हो सकता। जरा हाथ हुसैन दी मां नूं सलाम करे, हाथ मोहताज होना मैं वेख्या। दरमियान में मांग निकालते हैं, सुरमे लगाए हुए हैं, तेल लगाए हुए हैं, जुल्फे रखी हुई हैं। कितनी बड़ी दाद आपने दी है। इतनी बड़ी दाद के बाद फौरन दाद मिलती नहीं, उसूल समात के खिलाफ है। समात का उसूल ही नहीं। लेकिन मेरी बनती है, अगर नौकर के लिए उसूल तोड़ दो, जन्नत के दरवाजे तक मैं आपका मकरूज, बच्चों को भी सलाम करता रहूं पूरे वाला की तरह मुंह करके। दरमियान में मांग मैं भी निकालता हूं, सारे शिया सुन्नी उलमा निकालते हैं, मुतदय्यन लोग निकालते हैं। क्यों निकालते हो? ये सुन्नत रसूल है, ठीक है। लेकिन कभी मोहम्मद से भी पूछा कि या रसूल आप दरमियान में क्यों निकालते हैं? सरकार फरमाते हैं मैं इसलिए दरमियान में मांग निकालता हूं कि मेरे इस कांधे पे बैठता है हसन, मेरे इस कांधे पे बैठता है हुसैन, मेरी इधर की जुल्फे पकड़ता है हसन, मेरी इधर की जुल्फे पकड़ता है हुसैन। मैं कहता हूं दोनों के हाथ में जुल्फे बराबर आनी। हुण लगता मैं पूरे वाले च आया, हुण मैंने पता लगा मैं 457 च आया। ये तुहाडी दुआ का नतीजा है। हाथ उच्चे चाव्या जे हलाली हलाली हैदरी। बुजुर्गों के हाथ मेरे वास्ते दुआ की हैसियत रख दो। बुजुर्ग हाथ चावन तो मेरे वास्ते दुआ है, जवान हाथ चाहो तो मैं तुहानू सलाम पे करूं। जी करा अली हक 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 हक। हाथ उच्चे हैदरी। दोनों के हुसैन दे मातमी जीवो पे मेरे आज़ाद, मेरे सरदार, मेरे दादार, किस किस बंदे को सलाम करो। मिसवाक करना याद है, सुरमा लगाना याद है। 23 साल जिंदगी है नबी की, 13 साल मक्की है, 10 साल मदनी है। मक्की जिंदगी में मोहम्मद ने कुछ नहीं बताया। शिरक के जक्खर चल रहे थे मक्के में, उस वहदउल्लाह शरीक को मनवाया है बस। बाकी जितनी तेरी शरीयत है वो सारी मदनी जिंदगी में, 10 साल जिंदगी में। मेरा दिल करता मैं आपको वाहवा करूं। इन हाथों का बोसा लो जो मेरे कहने से भी पहले बुलंद हो रहे हैं। 10 साल जिंदगी में सारी शरीयत मोहम्मद ने बताई है। नमाज मदनी जिंदगी में बताई है, रोजा इसी में बताया है, हज बताया है, ज़कात बताई है, खुम्स बताया है, सजदा बताया है, कुर्ता पहनने का तरीका बताया है, पाजामा पहनने का तरीका बताया है, मिसवाक करने का तरीका बताया है, सुरमा लगाने का तरीका बताया है, मेहमान बनने के आदाब बताए हैं, मेजबानी के आदाब बताए हैं, शादी करने के सलीके बताए हैं, औलाद पालने का तरीका बताया है। हर चीज इसी 10 साल जिंदगी में दोहराई है। कतर में मुंह डाल के मार, शियों को काफिर न कहे, तेरे काफिर कहने से हमें कुछ नहीं होता है। तुझे मिसवाक याद रहा, गदीर वाला हाथ क्यों तुझे भूल। सदके जावा इन हाथा तो जड़े हाथ बार का है मुर्तजा च बुलंद पे होंदे ने। जड़ा उच्चा पे बोलेंदे हलाली तो वो है ना, जंदा हाथ नहीं चव्या तो आड़े उठ के बोलना कीमत बन गया मेरे वास्ते। हाथ उछे हैदरी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं तो वाह वाह प्या मिसवाक याद है, बकरियां चराता था मोहम्मद। मेहरबानी मोमिन अदादार दुआ देवन तो बा शुक्रिया अदा करो। दुआ तो बड़ी चीज ही कोई नहीं। न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूं समंदर उछाल देता है। ये दुआ बहुत चीज होती है। बकरियां चराता था रसूल। किस मखलूक में तूने रसूल को भेज दिया है, मौला की कसम। चलो बकरियां चलाता था मोहम्मद, गरीब घर का बच्चा था, माज़अल्लाह अनपढ़ था। ये जुमला मेरा नहीं, अल्लाह मसद जैदी साहब अल्लाह मकाम महू का है। कैसे कैसे बंदे दुनिया तो टुर गए जिन्होंने कब्रें साढ़े तो महंगी, खुदा दी कसम। जैदी साहब ने कहा भाई अगर उसे लिखना पढ़ना नहीं आता था तो जब वो कागज कलम मांग रहा था तो दे देते। औखी गल ते हाथ बुलंद है ना, मां हुसैन दी राजी होने जरा हाथ बुलंद पे होंदे। औखी गल ते सदाब शाह बुलंद पे होंदे। अगर उसे
लिखना पढ़ना नहीं दे देते। मादल अनपढ़ था, गरीब घर का बच्चा था, बकरियां चराता था। कराची के इमाम बारगाह इंचोली में इसी एक लफ्ज पर भाईजान 5 मिनट की दाद है। एक लफ्ज, पूरा जुमला नहीं, एक लफ्ज है। ये मेरा वतन है, मेरी मिट्टी है, मेरे सारे अपने लोग बैठे हैं, मुझे दाद नहीं देंगे, दुआ तो देंगे ना। सिर्फ एक लफ्ज है, गुर्बत मोहम्मद की तू लिख रहा है कि मोहम्मद गरीब था। और बेगैरत सादगी गुर्बत की निशानी नहीं। 1 2 3 जरा हाथ बुलंद हो गए, हाथ मोहम्मद तो खैरात ले गए। ये महल्ला 100/100 है, ये भी ठीक है। सामने वाले थोड़ी जी मेहरबानी फरमा बाबू जी, थोड़े वाला महल्ला। सादगी गुर्बत की निशानी नहीं। मोहम्मद गरीब था, बकरियां चराता था, माज़अल्लाह पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, 40 साल तक नबी नहीं था, घर मकान भी नहीं था। ये बच्चे समझेंगे, ये जो नन्हे मुन्ने बैठे इनको समझ आ जाएगी। जी 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 जी, ये हाँ सही जज्बात है उनके, ठीक है। चलो आपके 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 जज्बात की तर्जमानी करूं। उस मोहम्मद को गरीब लिख रहा है जिस मोहम्मद की बीवी की प्लेटें बेच बेच के तुम गनी बनते रहे। मां हुसैन दी राजी हो, कायनात दी मखदूमा राजी हो। जेड़े हट के बोले मां हुसैन दी, तुहानू किसी दा मोहताज ही ना फरमा। जेड़े चेहरे ते मुस्कुराहट भाई जान कदी दुख ही ना वेखे। जेड़ा हाथ नहीं चाह सकिया, पता नहीं हाथ किसे दा होवे। अब ठीक हो गया जी, ठंड पड़ गई, तशरीफ रखे। उच्चे हाथ हला लिया दे हैदरी। उस मोहम्मद की गुर्बत लिख रहा है हैदरी। शाला जीवों पे जमानिया ने। मोहम्मद गरीब था, माज़अल्लाह अनपढ़ था, नकले कुफर कुफर नबाशत, माज़अल्लाह बकरियां चराता था। अच्छा 457 में आ जाऊं, ये सारे मेरे अपने, सियालकोट से लेकर यहां तक मैं सबको जानता हूं। फिर ये बुरे वाला, ये कहां कहां के अज़ादार मेरे सामने बैठे, कहां कहां के सादात। मुझे बाबा शौकत शाह जी सरकार ही कहते हैं कि यार जाफर तो पूरे मुल्क में हुसैन की नौकरी करता है, हमारे बुरे वाला में एक जवान है, हमने उसकी शादी करनी है, अच्छा घर तलाश कर। इतनी बड़ी गल है ना कि पिछले सारे दादा एक पास। जी जी, मैंने कहा कि बोला घर कैसा होना चाहिए? उन्होंने कहा बच्ची पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, अच्छी आदात की हो, खूबसूरत हो, अच्छे घर की हो, जमीन कोई बंगला, कोई कोठी, कोई गाड़ी, कोई ये जहेज में भी मिले। मेरा भी हक बनता है ना, मैं भी पूछूं कि बादशाह बच्चा क्या करता है? हाँ तो वो शब्द है जरा रिस्क अली दा खांदा है। जैसे केड़े बंदे ने उठ के मैंने दाद दे दी थी और केड़े बंदे दे हाथ सैयद बुलंद नहीं हुए। पिछले महल्ले वाले सरदार कदी कदी दुआ, मैं आपका नौकर सलाम कर रहा हूं। बच्चा की करता है? पढ़ा लिखा है? उन्होंने कहा नहीं, अनपढ़ है। चलो पाकिस्तान में चलता है, अनपढ़ों की शादी है, गर्मी है ना जी, बिजनेस कारोबार। उन्होंने कहा जी बकरियां चराता है। कोई गल पिछू रह गई है जी मैं हुण करा। पढ़ा लिखा भी नहीं, चराता भी बकरियां है, घर मकान। यतीम है, मैं हाथी बन सकता बाहर से 14 अगस्त में थोड़ी पढ़ांगा, लेकिन इस बच्चे वास्ते रिश्ता खुद लभो। है दरिया सारी जिंदगी बच्चों वाले से जूतियां कौन खाए? मैं मोहम्मद के दुश्मन की जबान खींच के तेरे पूरे वाले के कुत्तों को ना फेंको, मेरा अब्बा कोई नहीं है। पूरे पिंडाल में से एक हाथ पे नीचे रह गया, ना शिया का है ना सुन्नी का है, बाकी जिसका भी है ठीक है। हुसैन की कसम है, अब बदमाश बनु उमय्या बनु अब्बास की हड्डियां चूस के बिके हुए लानती मुअर्रिख हो, तुमने जो मोहम्मद को अनपढ़ लिखा है, गरीब लिखा है, बकरियां चराता था, अनपढ़ था। अगर मोहम्मद माज़अल्लाह गरीब था, अनपढ़ था, बकरियां चराता था, कोई घर मकान नहीं था, तो ये तेरे अरब के 20 सरदारों ने बेटियां मोहम्मद को कैसे खुशी में दी? जेड़े हाथ बुलंद पे होंदे हाथ बतूल तो खैरात पे लेंदे, जेड़ा हाथ अली नु सलाम पे करदे हाथ कदीमा जीवो जीवो जीवो।
अच्छा अच्छा, अगर तुम उठ गए हो, तुम्हारे हाथ बुलंद हो गए, तो मैं जुमला यहां पर कहता जरूर हूं ताकि तुम्हारे कलेजे में ठंड उतर जाए। जन्नत तक तुम नौकर को वाहवा ना करो, फिर सैयद की जूती चाट के मैंने खैरात में जाकिरी मांगी नहीं है। बेटियों पे बेटियां भी दिए जा रहे हो। अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी ने जुमला लेकर अर्श जमीन पे फेंक दिया है। वो कहते जिस जिस बंदे ने मोहम्मद को बेटी का रिश्ता दिया था, जब रसूल ने गदीर के मैदान में अली का बाजू पकड़ के मन कुन तो मौला हो फहाजा अली जन मौला की सदा को बुलंद किया, उस बंदे का मुंह उतर गया था जिसने हुकूमत के लालच में मोहम्मद को बेटी का रिश्ता। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, नारे हैदरी। जरा हाथ बुलंद होना पे हाथ बतूल दे बाबे तो खैरात पे लेंदे। बिस्मिल्लाह करें, सलाम ओ आखिरी मातमी को सलाम करो। कोई इज्जत मोहम्मद से बढ़ के नहीं। अल्लाह ने कोई बंदा खल्क ही नहीं किया जो मोहम्मद से अफजल हो। नबी से अफजल सिर्फ अल्लाह है, बस। एक बात करो, एक बात करो, एक तो 72 फिरके की गलतफहमी दूर हो जाएगी। वो जो कहते हैं कि अली को ज्यादा अफजल मानते हैं नबी से, उनकी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। और ये दूसरे मम्मी डैडी शिया है, हाय हाय हाय, जिन्होंने समझ आ गया उन्होंने हाथ बुलंद हो गए। ये चूं चां करके अली को मानते हैं, वो मम्मी डैडी शिया होते हैं। वो कि शिया नहीं है, शिया वही है जो सर कटा सकता है, अली को ना छोड़े। अली को बाजारी शिया की जरूरत ही नहीं, अली को बस सर देने वाले शिया की जरूरत है। जाओ पढ़ किताबें, गलतफहमी दूर हो जाएगी। और जुमला अर्श से ऊपर की बात है। उलमा लिखते हैं कि जब भी मोहम्मद की जूती नालैन कमजोर होती, टांके लगने के काबिल होती, तो सरकार मुस्तफा एक ही आवाज देते, या अली ये जूती को टांका लगाओ। नहीं अच्छा लगाओ बंदा जैसे इस गलते नहीं बोले, क्या फायदा शिया होने का भाईजान उस बंदे का। अंकल जिस बंदे ने मोहम्मद जुत्ती नु सलाम नहीं किया, या अली इस जूती को टांका लगाओ, मेहरबानी। एक लफ्ज देते अपने आप ਨੂੰ प्यादा, वाह 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 वाह, आपकी जहमत तमाम, अब आप मुझे दाद ना देना। बिला तस्बीह मोहम्मद की जूती उठा के मस्जिद नबवी के कोने में बैठ कर मेरे मुर्शिद अली अपने अल्लाह वाले हाथों से, हाय 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 हाय, स्टेटस तो देख, म्यार तो देख मोहम्मद की जूती का, जिसे टांके लगाने के लिए बंदे के हाथ नहीं चाहिए। फेफड़ा होवे तो ऊंचा बोलो, जो ना होवे तो इशारा करो, मेरा गुजारा हो जाएगा। चूंकि बोला जाता है फेफड़े के जोर पर, हैदरी जियो हलाल हाथ उच्चे, हैदरी मेहरबान, हैदरी। यार आधा घंटा गुजर गया, ये तुम्हारे खिलाफ है ने, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹਨੂੰ जागना अपने अल्लाह वाले हाथों से। बिस्मिल्लाह भाईजान, नालैन मोहम्मद को अली टांके लगा रहा है। ਅਸੀਂ पता जोर कदों लाने हैं, ਤੁਹਾਡੀ अपनी कमजोरी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ 'ਚ जोर ना होवे। जब बात में जोर हो तो फिर ਅਸੀਂ बड़े मुतमैन होंगे। सारे मुसलमान बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह जी, ये हर वक्त अली टांके लगाते हैं आपकी जूती को, कभी ये सादत हमें भी हासिल हो। सरकार फरमाते हैं जो टांके लगाता है ना उसी से पूछो। ये क्या बात है यार, जरा हाथ मोहम्मद दी जुत्ती नु सलाम पे कर दे। अलम ते तेरी छाते भी है ते अलम मेरी छाते भी है, बस फर्क इतना है तेरी छाते जुत्ती वाला आलम है, मेरी छाते हाथ वाला आलम है।
कोई है जिन्हें समझ आ गई होवे यार? सामने वाले बंदे मेहरबानी करो, दाएं बाएं का माहौल ठीक हो गया। रबीउल अव्वल दा चंद नजर है हर छत पे मोहम्मद आलम है। यहां पर जुमला मेरा नहीं है, हजरत अल्लामा सैयद इरफान अदर आब्दी का है। तुम्हारे बहुत बड़े आइडियल थे कामरेड साहब इरफान अदर आब्दी साहब। उन्होंने कराची में ये जुमला पढ़ा था, मैं वहां पर मौजूद था। उस वक्त मैं मदरसे में पढ़ता था, तो वहां कराची हम किसी काम से गए हुए थे, तो इन चौले में मजलिस थे। आब्दी साहब को मैंने सुना, उन्होंने ये जुमला पढ़ा। फिर कराची थी, फिर ऊपर से इरफान साहब थे। खिताबत का एक बहुत बड़ा समंदर था, एक बहुत बड़ा समंदर बेकिनारा था जिसका किनारा कोई नहीं था। उन्होंने कहा पता है अलम से अलम को बिद्दत कौन कहता है? कि अलम न देखना, छत पे अलम न लगाना, अलम को हाथ न लगाना, निकाह टूट जाता है। वो बंदा अलम को बिद्दत कहता है जिसके बड़ों को खैबर के मैदान में अलम मिला नहीं। हाथ जरा नहीं चाह सकिया, मेहरबानी जनाब, थक गए तो मेंबर छोड़ दे। वैसे 35 मिनट गुजर गए बादशाह जी। हाथ ऊंचे, हैदरी, मेहरबानी। सारे मुसलमान बारगाह मुर्तजा में पहुंचे। या अली जी, हमें तो मोहम्मद की जूती। वो क्यों? हमने टांके लगाने हैं। सरकार फरमाते पहले भी तुम्हारे सफारती ताल्लुकात मेरे साथ अच्छे नहीं। छोड़ दूंगा मिंबर, जहां न बिके वहां बेची मैंने कभी नहीं। अगर मैं गर्मी हब्स में हूं तो तुम भी बैठे हो, बराबर ही खड़े हैं। मैं कोई एसी में नहीं खड़ा कि शीशे में तकरीर पे करें तो मैंने सुन दे पाए हो। मैं भी आपके साथ ही हूं। अली के नाम पर फेफड़ा खर्च किया कर, डॉक्टरों से बचा रहेगा, वरना रोज शीशी हाथ देते डॉक्टर को। सरकार फरमाते सवाल क्यों? उन्होंने कहा हमें तो मोहम्मद की जूती। वो क्यों? हम टांके लगाए। मेरे मुर्शिद अली फरमाते मुझसे उलझने की जरूरत नहीं, जिसकी जूती है उसी से पूछो। मैं गिनने पे हूं तो 1000 बंदा भी नहीं होगा मेरे सामने। कम अज कम लाखों का इज्तिमा हो, फिर मैं जुमला कहूं और लाखों का इज्तिमा मुझे उठ के दाद दे, तो फिर मेरा दाद वाला कशकोल पूरा होता है, वरना नहीं होता। लेकिन यहां पर चेहरे इतने अजीम है मेरे दाएं बाएं आगे पीछे, जो एक एक बंदा लाखों पे भारी है। ये इतने बंदे अजीम ना होते बादशाह जी, मैं जुमला कभी ना कहता। हुसैन के मिंबर की कसम, ये कपड़ा गिलाफे काबा से अफजल है। मुझे अपनी नस्ल से ये जुमला कीमती लगता है जो मैं तुम्हारे हवाले करने लगा हूं। दुश्मन आले मोहम्मद की जबान में खींच कर तेरे पूरे वाले के कुत्तों को फेंकू। तू उठ के बोले, तू बैठ के बोले, तू न बोले, मैं दोनों हवालों से तुझसे राजी। मैं कहता रहा तो जिन लोगों को मोहम्मद अपनी जूती तक को हाथ नहीं लगाने देता, उन्हें बेटियों के रिश्ते देता है। जियो जियो मां हुसैन जी राजी होने वाली धिया राजी होने कहना जी मुर्शिद जी करा अगले पिछले मिलके हैदरी। नौकर नौकर जी 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 हाँ सैयद का जवाब सारे दो हैदरी। जी जी अपनी जूती को गैर मासूम का हाथ नहीं लगने देता, वो गैर मासूम का दूध कैसे पी सकता? सदा सलामत रहे, सदा सलामत रहे। हाँ नौकर, जिन लोगों को मोहम्मद अपनी जूती तक को हाथ नहीं लगाने देता, उन्हें रिश्ते देता है। और ये खानदान बनु हाशिम का चैलेंज है। हाय हाय, इस जुमले की कीमत मुझे पता है कौन देगा। मैं यहां सारे मेरे लिए अफजल है, क्योंकि मेरे मौला का फरमान है कि मेरा मानने वाला अनपढ़ हो सकता है, जाहिल नहीं हो सकता। मेरा खिताब जाहिलों से नहीं, अली वालों से है। इसलिए हर बंदा ही आले मजस दिल में अली रहता है। हर बंदे को मैं सलाम करूंगा। यहां पर यह मसला हल हो रहा है ना जी। आले मोहम्मद के घराने का चैलेंज है। आज तक इन्होंने बेटियां ली हैं, दी नहीं है। हाय 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 हाय, 1 2 3 4
जैसे बंदे का हाथ बुलंद हो गया तो जन्नत तक मैं मकरूज हूं हुसैन दी इज्जत दी कसम। इन्होंने बेटियां ली है, दी नहीं है। हाथ अगर थल्ले ना करो, बुजुर्ग थल्ले कर लो, खैर जवान चाहिए रखो तो फिर मैं सलाम करूंगा। मेरा चैलेंज है तारीख इस्लाम के झूठे मुहर्रिख को शियों को काफिर कहने से। अगर तेरा हाजमा ठीक रहता है तो बिल्कुल पूरे वाला के सेंटर चौक में स्पीकर लगा के मुझे काफिर कहे, मेरी पेशानी पे पसीना भी नहीं आएगा, चूंकि मैं किसी के कहने से काफिर डिक्लेयर हो सकता है नहीं हूं। इन्होंने हमेशा बेटियां दी हैं, ली नहीं है। यजीद ने भी हुसैन मौला को खत लिखा था कि तू अरब के जिस स्टेट में जिस घर में चाहे मैं तेरा रिश्ता भी करवाता हूं, पूरी अरब की शाही भी तेरे हवाले कर दो, मेरी बेइज्जत कर। हुसैन ने उसी कागज पर अब्बास से कहा इस कमीने को लिख के भेज कि बेटियां देकर हुकूमतें करना तुम्हारी पुरानी आदत है। जरा हाथ बुलंद हो गया, जरा उठ के जवान मेरे हलाली बोले मां हुसैन दे राजी होने। जरा हाथ हुसैन को सलाम पे करें, हाथ कभी मोहताज नहीं हो सकता। करीम अशरा खत्म हो सकता है, गल्ला खत्म नहीं हो सकता भाई। ये खैरात है। सारे मुसलमान अली समेत, हाँ सारे मुसलमान अली समेत बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए बिला तशबीह। नालैन मोहम्मद भी अली के पास, दी नहीं किसी को। तो जिए मेरा बच्चे हैदर बिला तशबीह। अल्लाह वाले हाथ अली के सामने रसूल के सामने अली ने बांधे। मौला आप इन्हें बताएं ना कि ये जूतियों को टांके लगाने वाला शर्फ मुझे हासिल क्यों है, इन्हें क्यों नहीं। कितनी बड़ी दाद दी है, कितना बड़ा इवार्ड आपने दिया कि ये पूरी मजलिस का बहुत बड़ा जुमला है, लेकिन उससे बड़ा जुमला, लेकिन उस दिल के लिए जिस दिल में दिल नहीं, अली धड़क रहा है। सीने में दिल नहीं होना चाहिए, अली होना चाहिए, क्योंकि दिल में और भी मोहब्बतें जाग उठती हैं। सिर्फ अली होता कि कोई मोहब्बत अली से टकरा ही ना सके। ये दोनों हाथ बावजूद हुसैन के मिंबर पे हैं। मुझे आलिया मखदूमा की लुटी हुई चादर की कसम, मुझे औलाद से मोहब्बत नहीं, बीवी से नहीं, कायनात की किसी चीज से मुझे मोहब्बत नहीं, सिर्फ अली से है। मैं कसम खा के तुम्हें गवाही दे चुका, तुम अपनी सबूत मुझे अपने सामने पेश करना। रसूल कहते सवाल क्या है तुम्हारा? उन्होंने कहा हर वक्त आपकी जूती पे अली टांके लगाता है, हमें क्यों नहीं लगाने देते? सरकार फरमाते जिन उल्लू के पट्टों को मेरी जूती की मार्फत नहीं, वो हकीकत मोहम्मद को कहां से समझेंगे? फरमाते तुम्हें नहीं पता जाहिलो इस जूती ने जाना है अर्श पर, इसे गैर मासूम के हाथ लग ही नहीं सकते। मेहरबानी भाईजान, इसे गैर मासूम के हाथ नहीं लग सकते। तुम दांत दो ना दो, लेकिन पिछली दांत का एहसान उतारने के लिए मैं हुसैन की कसम खा के कह रहा हूं, मुझे हुसैन के आखिरी सजदे की कसम, मैं फेफड़ा पूरा तुम्हारे 457 को देने लगा हूं। तेरा दिल करे तो मुझे कीमत दे, ना के फिर भी मैं तुमसे राजी खड़ा हूं। फरमाते जूती ने जाना है अर्श पर, इसे गैर मासूम के हाथ नहीं लग सकते। आज पता चला है आज कि बतूल अली की जूती क्यों साफ करती है, चूंकि अर्श पर जूती एक नहीं दो गई है। एक वो जूती जिसे अली के हाथ लगे, दूसरी वो जूती जिसे बतूल के हाथ लगे, लेकिन दोनों जूतियों के जाने में फर्क है। जिसे अली के हाथ लगे वो पर्दे से बाहर रही, जिसे बतूल के लगे वो पर्दे के अंदर चली गई। वो पर्दे आपके क्या कहने, कीमत देने के क्या कहने, इन खरीदारों के क्या? जरा रिज़्क़ अली दा खांदा है, हाथ उच्चे हैदरी। जी 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 अच्छा एक जूती और सुनो। ठेका कर लो, गरीब बंदे मेरे सामने बैठे हो यार, मैं बिल्कुल छोड़ने के करीब। अली यार, तो हमने सरकार कलंदर का नारा ही नहीं मारा। क्या समझते हो कलंदर को? कलंदर अली शहंशाह। जो सेवन की धरती पे सोया हुआ है ना कलंदर, वो अली का खून है, अली का बेटा है।
बेटा होकर भी कहता है मन सगे कुए शेरे यजदानम, वो कहते हैं मैं अली की गली का सग हूं। बंदों को पचती नहीं बात, लेकिन क्या करूं, कलंदर के लिए बड़ा शर्फ है। सग फारसी में कुत्ते को कहते हैं। लख लानत है मौलवी के ऊपर। वो बेटा होकर कहते हैं मैं कुत्ता हूं, तू हरामी मुसल्ली होकर कहते हैं मैं अली जैसा हूं। हाथ ना होवे ते मजबूरी है, हाथ जैसे हुण जान के नहीं चाहो फिर मौलवी वाले दा हाथ है जड़ा मौला दा रिज़्क़ खांदे। हाथ ऊंचे 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 बोला बोला सगीलाल कलंदर अली। नौकर बस करें, बस मैंने फैसलाबाद बड़ा सफर करना है। हैदरी, चलो आपकी मोहब्बत में एक नालायन और पेश करता हूं। शाम का टाइम है, कबूलियत और रूहानियत का वक्त है। एक सुबह सूरज तलू होने से पहले कबूलियत का वक्त होता है, एक गरूब होने से पहले। ये दो वक्त ऐसे जहां बात टलती नहीं, मोमिन की रद्द नहीं होती। झोली फैला के बैठ, रिज़्क़ ना बढ़े। मैं जाकिर से इस्तीफा दूं, झोली ना फैला सके फिर मेरा क्या कसूर है? हाथ तो फैलाना पड़ेगा आले मोहम्मद के सामने। आखिरी बात फजाइल की, वो भी जूती आम बंदे बशर की नहीं, तेरे 8वें सुल्तान की है। 1 2 वाली खुरासान की है, मशहद के शाह की है, सुल्तानुल अरब वाला जब मेरे मौला अली इब्न मूसा रिजा की है। मेरे मौला का एक गुलाम था, वतन जाने लगा, बिस्मिल्लाह। तो सरकार ने कहा अब्दुल्ला वतन जा रहे, कुछ मांग। उसने कहा मौला रिस्क कम है, बढ़ा दूं? मालिक की मर्जी। फरमाता मेरी जूती उठा के ले जा, तेरी 7 नस्लों से रिज्क खत्म नहीं होगा। मौला की जूती उठाई, रखी सर पे, चला वतन की तरफ। ऐन जंगल के वस्त में पहुंचा, सामने एक बंदा आ रहा है जिसके हाथ में 100 ऊंट की महार है। हर ऊंट, क्या बात है, हर ऊंट अंबर कस्तूरी से लदा हुआ है। हजरत मारूफ करखी उसका नाम है। मारूफ ने दिल में सोचा बंदा अक्लमंद है, काम बेवकूफों वाला है, जूती पांव की चीज है, ये सर पे रखे जा रहा है। अब चूंकि मारूफ बहुत बड़ा ताजिर था, खुशबू का नखरीला बंदा था, नफीस आदमी था, उसने वहीं पे खड़े होकर आवाज दी, दीवाने। हजरत अब्दुल्ला ने यूं देखा, बात सुन। अब्दुल्ला कहते काम तुझे है, तू आ। तू ताजिर है तो मैं क्या करूं, मेरे पास बहुत बड़ा कीमती सामान है जिसके नीचे जन्नत पड़ी है। मारूफ की महार कांधे पर, सलाम। जनाब अब्दुल्ला कहते मेरा भी सलाम। मारूफ कहते जूती पहनता नहीं। अब्दुल्ला कहते मेरी हो तो पहनूं। किसकी है? कहते मेरे मौला रिजा की। रिजा शहंशाह जी, तिजारत उत्थे जा पाइए, भेजन बेचनी है। अब्दुल्ला कहते अगर मुनासिब कीमत मिले तो सोचा जा सकता है। उसने कहा ये 100 ऊंट है अंबर कस्तूरी का लदा हुआ। ला तश्तरू बेआयाते ही सामनन कलीला। अल्लाह कहते मेरी आयतों को कम कीमत पे मत बेचो। खुदा की कसम बात बहुत बड़ी होती है। कहते ये 100 ऊंट है अंबर कस्तूरी का लदा हुआ, इन्हें शाम के बाजार में जाके बेच। और जो खुशबू का ताजर होता है उसकी बहुत बड़ी बात यह है कि उसे आवाज नहीं देनी पड़ती गाहक बुलाने के लिए, खुशबू खुद बुलाती है, तुझे आवाज भी नहीं देनी पड़ेगी और तेरी 7 नस्लों से खत्म नहीं होगा रिज़्क़। अब्दुल्ला कहते कीमत मुनासिब है। मौला ने भी 7 का वादा किया था। महार अब्दुल्ला ने पकड़ी, जूती मारूफ ने रखी, सीधा खुरासान रिजा शहंशाह की महफिल में पहुंचा। मेरे मौला फरमाते जरा, जी मौला। कहां से ली? सरकार अब्दुल्ला से। क्या दिया?
मौला 100 ऊंट अंबर कस्तूरी का लदा हुआ, सौदा कहां पे हुआ? सरकार जंगल में। फरमाते गरीब को जंगल में लूट लिया। कदी मोहताज न हो सी रजा शहनशाह दे सदके जो हाथ जड़ा खुरासान दे शाहद वास्ते सलाम पिया कर दे। मंगया कर मैंने नबीयन दा रिस्क रजा दी जुत्ती दे थल्ले वेखिया। रख जूती सर पे कर दरबानी। पता नहीं यहां कौन बैठा है, क्यों बैठा है, किस लिए आया है, मेरे नक्श निकालने कौन आया है, मौलवियों का जासूस कौन है, मौला का खरीदार बिला का कौन है, ये मुझे पता नहीं। मैं माइक पे मेरा मुंह है, वीडियो कैमरे के सामने खड़ा हूं, मैं कहने लगा हूं, यहां तक आगे मुझसे हजम नहीं होती। अंदर नहीं बुलाओगे ना बुलाना। या अली मदद पहले कह बूरे वाले पढ़ के मैं कोठियां बना लिया। ये आपकी मोहब्बत है, बार बार फिर आ जाते हैं। कीमत मिल गई तो ये बच्चे का भी नौकर। हुसैन की कसम रख जूती सर पे कर दरबानी। सारी जिंदगी रिजा शहनशाह की नालैन सर पे रख के मारूफ ने दरबानी की। हजरत आयतुल्लाह मोहम्मद तक की बहदत से कुम्म मुकद्दस में मैंने सवाल किया था। वो ऐसा आलिम था जो इस्तिखारे के बगैर मुलाकात नहीं करते थे, इस्तिखारे के बगैर सवाल का जवाब नहीं देते थे। जब इस्तिखारा आया तो मैं अंदर गया, मैंने कहा जी मेरा सवाल है, फिर इस्तिखारे का जवाब वाजिब है। मुझे कहते पूछ। मैंने कहा जी सवाल मेरा सिर्फ इतना है, पाकिस्तान से आया हूं, हुसैन का छोटा सा जाकिर हूं। सवाल इतना है कि मारूफ जब नमाज पढ़ता था जूती समेत पढ़ता था या जूती उतार के पढ़ता था? दात थोड़ी है, बात बड़ी है। आयतुल्लाह तक की इबादत कहते हैं चूंकि इस्तिखारा आ गया अब तुझे जवाब देना वाजिब है। जब भी नमाज पढ़ता था रिजा की जूती सर पे रख के करता था। कयाम में खड़ा है जूती सर पे, रकू में गया है जूती सर पे, सजदे में गया है जूती सर पे, तशहुद में बैठा है जूती सर पे। बाजारी चटाई पर बैठकर नजफ के शाह को भौंकने वाले बाजारी नस्ल के हरामी मौलवियों जिनकी जूती नमाज में आ सकती है, अली का नाम नमाज में नहीं। जीवो 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 माँ हुसैन दी राजी हो सैयदा जीवो जीवो सैन राजी हो जीवो मेरा बेटा जीवो 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 शाबाश बैठो बैठो मेरा सैन राजी हो। हाथ ऊंचे जाओ हलाली हैदरी। मेहरबानी हैदरी बहुत शुक्रिया सैन राजी हो। हाय हाय शाम हो गई है। इसी अली की विला के लिए 72 बाजारों से ज़ैनब गुजरी है। हाय हो मेरा अल्लाह, हाय हो मेरा अल्लाह। ओ मैं सदके जावा कि सोहनी है कि जवानी हुई सारे इवें है चकरवा फजाइल उठ उठ के बोल दे मैं साहब है की कर चुके फजाइल मैं राजी हो जाऊंगा कि मैंने उठ के दाद देती ने। मसाहब में वो राजी होती है जिसको सारी जख्मी अली की बेटी है। अल्लामान अल्लामान मेरे सर पे कुरान रख। कैसे कैसे अजीम लोग है पे कर दे। ये जो सारा साल अगर अकेला हुसैन शहीद होता ना हम सिर्फ 10 मुहर्रम को मजलिस कराते जिन्हों समझ आवे ज़ैनब दे बद्धे हत्थां दा वास्ते। जेडे शिया बैठे हो सुन्नी अहले सुन्नत है ना भी करन ते खैर है। जेडे घर शिया दे जवान बैठे हो ना बुजुर्ग भी ना जवान है उच्ची करे जिस गल ते कल्ला हुसैन शहीद होंदे ना हम एक दिन मजलिस कराते और घर 10 मुहर्रम को सब खत्म। ये जो सारा साल मजलिसें हैं ये कत्ल हुसैन की नहीं, ये ज़ैनब की चादर की मजलिस। अल्लामान अल्लामान हाथ होवे ते सीने दा मातम कीता कर। अल्लामा किज़वीनी अलैह सुन्नत ज़ैनब बैठा अदा करन। अल्लामा किज़वीनी अलैह रहमा फरमाते हैं जब ज़ाकिर हुसैन का गुर्बत पड़े तो सीने का मातम करो, जब हुसैन ज़ैनब की गुर्बत पड़े तो सर का मातम करो। पूछा गया क्यों? उन्होंने कहा जितना शाम में गरीबों को हुसैन का सीना जख्मी था उतना 36 शहरों के पत्थरों के साथ ज़ैनब का सर जख्मी। वाह 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 जी 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 हौसला हौसला जवानों के बुजुर्गों के जज्बात बड़े अजीब हैं। मौला दी कसम मैं डरदा पिया गल्लां दो ने ते हैं औखे पता नहीं किवें सुन सुन ते मैं किवें मुर्शद पढ़सा। तुसीं सैयदो मैं दुआ करिया जे कि मैं गुरबत ज़ैनब पढ़ लवां ये सुन लवें। हायो मेरा अल्लाह। सैयद साबिर हुसैन शाह बेहल वाले
लाहौर मैंने मजलिस कराई, जितने सैयद बैठे हो, अजादार बैठे हो, मैं किस किस बंदे तो सलाम करा, जेड़े सफ बिछाते हो गरीब दी, जेड़े मातमी बैठे हो, तुस है ना किती तो कौन कर से, इतनी है तो करना कि कब्र ज़हरा तक तेरी है की आवाज जाए। लाहौर मैंने मजलिस कराई, साबिर हुसैन शाह पढ़ने आया, एक जुमले पर सैयद के हिस्से की मजलिस हो गई थी, एक जुमले पर। उसके बाद लाहौर वालों ने साबिर शाह को नहीं पढ़ने दिया, बाकी जाकर सारा दिन पढ़ते रहे, एक जुमले पर मजलिस खत्म हो गई, पता नहीं कितनी देर टक्करे मारते रहे। साबिर हुसैन शाह ने मुझे देख कर कहा, जाफर, मैंने कहा जी सैयद, हाँ मैं मर जाऊंगा। साबिर शाह मुझे कहते दर्द इसी बात का है, जहां जैनब को कत्ल होना चाहिए था वहां हुसैन हो गया, और जहां हुसैन को भी नहीं जाना चाहिए था वहां बगैर चादर के जैनब चली गई। माताम 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 जितने जवान मात में बैठे, ओ बहन भिरा तो अरे राजी है मैंने, करबला दिया सैनी राजी है मैंने, हौसला नौकर, हौसला 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 हौसला। मैं नौकर हाँ, तुसा सैयद भी हो, मौला दे अज़ादार जाकिर भी हो, मेरे वास्ते दुआ करना पुत्रा। मैं तुहाडा साबिर शाह में ना दे, जहां हुसैन जैनब को कातिल होना चाहिए था वह हुसैन हो गया। जवानियां तो तो मैं अपने पुत्र कुर्बान कर देवा, जेडे जवान मातमी बैठे हो, बुजुर्ग है ना भी करें तो खैर है, जवाना दी है उची होनी चाहिए। वहां जहां जैनब को कातिल होना चाहिए वहां हुसैन हो गया, जहां हुसैन को भी नहीं जाना चाहिए था वहां पर भैया लेकर बगैर चादर के जैनब चली गई है। तेरे शहर में पत्थर हूं तो मुझे पत्थर इतने मार, मुझे भरी जवानी में मौत आ जाए, मैं गुर्बत जैनब का जुमला न पढ़ता। कुम शहर मुकद्दस में आयतुल्लाह अब्बास तालकानी से मैंने 40 सवाल किए थे, उनमें एक सवाल मेरा ये भी था, मैंने कहा किबला मुझे इतना बताएं, अली की बड़ी बेटी मेरी मुर्शदजादी जनाब जैनब का एक लक़ब है अदीलतुल हुसैन, अदीलतुल हुसैन का मानी है हुसैन के बराबर। मुझे तालकानी कहते हैं कहना क्या चाहता है, मैंने कहा जी जैनब हुसैन के बराबर कैसे हो सकती है, मुझे कहते हैं कैसे नहीं हो सकती है। मैंने कहा जी हुसैन कातिल हुआ है, जैनब कातिल तो नहीं हुई, मुझे बेटी हुसैन की कसम है। उस बंदे ने अमामा उतार कर कुम वाली बीबी की चौखट पे मारा, मातम उसने करके फारसी में उसने मुझे बताया, पूरे ईरान की मर्दोजान मातम करने लग गए, पाकिस्तानी औरतें बेहोश हो गई, जितने सैयद थे उन्होंने होश दिलाना पड़ गया। तालकानी मुझे कहते तुझे सवाल करने की तमीज नहीं है, तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता हुसैन का सर और जैनब की चादर बराबर है। ये लाख सर कट जाता, जैनब के सर से चादर ना उतरती। कहां 5-5 लाख शराबियों का मजमा, अली की बेटी कहती रही हो मुझे बुरका दो। अल्लामान 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 अल्लामान, जंदा हाथ है जैनब दा वास्ते सिर दा मातम करे, हौसला यार इंदे हाथ ना पे, इंदे हाथ पकड़ा है। हाय हाय, अगर तू थक गया है तो फिर नहीं, अगर तेरे हाथों में गुर्बत जैनब का दर्द हो, जितने जवान मातमी बैठे हो, जैनब के बद्धे हथां दा वास्ता ही अगर हाथ होमनी ताकत है तो सिर दा मातम करिए इस जुमले ते। शाम गरीबा दी मजलिस पढ़ के, शाम गरीबा दी मजलिस पढ़ के, इस साल मैं घर गया, शाम गरीबा की मजलिस पढ़ के मैं घर के, हर घर में शाम गरीबा को मातम होता है बाबा जी। मेरी ज़ईफा माँ मुझे कहती है जा आलम को सजदा करके आ। मैंने कहा अम्मा सजदा मैं रोज करता हूँ, आज क्यों करूं? मेरी कहती माँ कहते तेरे छोटे छोटे 2 बेटे हैं ना, इन्होंने जंजीर चलाए हैं, हौसला जा मौला का शुक्र कर तेरी नस्ल आजादार हो गई है। मुझे पता चला मेरे बच्चों ने जंजीर चलाए, मेरी है निकली। मेरी ज़ईफा माँ उठकर मेरा गिरबान पकड़ के कहती है बच्चों के जख्म को रोता है? मैंने कहा अम्मा बच्चों के जख्म को नहीं रोता, आज जिसने भी जंजीर चलाया है किसी को उसकी बहन ने कहा है पोस्ट से कपड़ा हटा, मैं तेरे जख्मों पे तेल लगाऊं, पता नहीं बंदा शिया ना होवे जरा होन है ऊंची ना करे। किसी मातमी जंजीर जन को उसकी दादी ने कहा है पोस्ट से कपड़ा हटा, मैं तेरे जख्मों पे देखूं। मैंने कहा अम्मा 11 मुहर्रम को जब सज्जाद की पोस्ट पर कुत्ते शिमर ने पहला ताजियाना मारा, 4 साल की सकीना हाथ बांध के कहती ओ सज्जाद
और मेरे हाथ मजबूर है, और भाई मैं तेरे जख्मों को नहीं देख सकती। और मेरा भाई शिमर कहता है करबला से शाम तक इस कुत्ते शिमर के काम ही दो थे, या मेरी पोस्ट पे ताजियाने मारता या जा हरामी का दिल करता। एक हाथ से सकीना के बाल पकड़ता, दूसरे हाथ से तमाचा मार के कहता बुलाना अपने अलमू वाले अब्बास। माता हौसला, ओ मौला तेरी जवानी, हौसला 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 हौसला, ओ मौला तेरी जवानी, अकबर दा सदका जवान। बस ये या मुझे मार देंगे या खुद मर जाएंगे। अगर तुमने मुझे रोका है, ये मातमी हुसैन का, मैं चला जा रहा था, भाईजान पढ़ने वाले आ गए हैं, लेकिन इन जवानों में हाथ पे बंदा हौसला करे, ये गल बड़ी औखी है। जामिया इमामिया करबला गामे शाह में मदरसे पढ़ता था, तुम्हारे रावलपिंडी के कदीमी इमाम बारगाह में मजलिस हुई, अल्लामा असीर जाड़वी के साथ में मजलिस पे गया। जाड़वी साहब ने इतना मसाइब का एक जुमला पढ़ा, पता नहीं ये मुझे मार देंगे या इनकी मौला जिंदगी करे, मुझे डर लग गया है। एक जुमले पर जितने पीछे जाकिर थे वो टकरे मारने लग गए, मजमा बेहोश हो गया। उसके बाद मजलिस नहीं हुई। जुमला तेरे दिल पे खंजर की तरह चल जाएगा। जाड़वी ने कहा था ज़ैनब का खैमा वो खैमा था जिस खैमे में हुसैन भी बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होता था। जाड़वी ने कहा जिस खैमे में हुसैन बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होता था, जब शाम गरीबा आई ये कुत्ता शिमर घोड़े समेत ज़ैनब के खैमे में दाखिल हुआ। अली की बेटी कभी औतार में कभी उस खैमे में। ज़ैनब कहती ओ सजाद, ओ जाग, ओ तेरे बाप का कातिल, ओ मेरा बुर्का लूटने आ। मोमिनीन इकराम।